लोगों को बीपी की शिकायत। अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपने कहा कि बीपी का और हार्ट का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आपको बीपी आपको मॉनिटर करना चाहिए, डायबिटीज़, बीपी हो गया उसके बाद भी लोग बात कहते हैं नहीं हम दवाई नहीं खाएंगे, आदत पड़ जाएगी। हाँ, ये भी कहते हैं कि एक बार आपने प्रिस्क्राइब कर दी इसलिए आपके पास नहीं आता है कि आप हमें दवाई दे दोगे और फिर ज़िंदगी भर खानी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या हम अपने और हार्ट हम के साथ कहते गलत कर रहे हैं? सी ये एक एक्सप्लेनेशन की बात है और वो एक्सप्लेनेशन आपको सबको दे रहा हूँ। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दवाइयों से कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता। क्योर का मतलब है एक बार आपने दवाई दी उसके बाद वो बीमारी खत्म हो गई। सिर्फ आज तक ह्यूमन बॉडी में एक ही बीमारी है जो कि क्योर होती है, वो है इन्फेक्शन। अदरवाइज कोई ऐसी बीमारी नहीं है, हर एक के लिए कंट्रोल बना हुआ है, क्योर अब तक नहीं आया है। कोई भी बीमारी ले लो, चाहे कैंसर ले लो, चाहे हार्ट डिजीज ले लो, इन सबको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन कि हमने जब तक दवा दी तब तक वो कंट्रोल में है और दवा हटा दी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। तो बीपी 180/90 के साथ या 180/100 के साथ कोई आया, उसकी हमने कंट्रोल कर दिया। जब वो 130/80 पे था तो उसने को कहा कि अब तो बीपी दवाई खाने की क्या ज़रूरत है, ये तो ठीक हो गया मेरा बीपी। उसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर से हेडेक लेके आया तो बीपी 200 पे पहुंचा हुआ है। समझाना बड़ा ज़रूरी है कि दवाई इसलिए दे रहे हैं कि ये कंट्रोल में रहे, जिस दिन दवाई हट जाएगी या आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएगा, तो इसलिए सही मात्रा में दवाई खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं अब तो आ गया, अब तो दवाई कम कर दीजिए, आपने तो 3 दवाइयों से स्टार्ट किया था, अब एक हमने सोचा है कि हम एक ही खाते हैं, वो तो कंट्रोल में आ गया है। नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग जो आपने, इसीलिए समझाना ज़रूरी है कि ये आदत नहीं है और न ही ये कि डॉक्टर ने दे दी तो वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। खानी इसलिए है कि आपकी बॉडी तभी सेफ रहेगी कि आपकी ये चीज़ें कंट्रोल में रहें। वो ज़रूर है कि वो उस मात्रा में एडजस्ट कर देंगे डॉक्टर कि वो कंट्रोल में रहे। हो सकता है इनिशियली हायर डोजेज हो, उसमें कम डोज, बट डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और दवाई जिस मात्रा में प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसी मात्रा पे खाना बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी ठीक रह सकती है, तभी ये बीमारियां कंट्रोल में रह सकती हैं और उनका हानिकारक जो बॉडी पे इफेक्ट आता है तभी वो भी अवॉइड हो सकता है। ठीक है, अब जरा कुछ ऑडियंस से भी सवाल ले लिए जाएं, फिर मैं अपने सवालों पर लौटूंगी। जी सर, क्या सवाल लेना चाहते हैं? स्मोकिंग पे बात नहीं आई। हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग। चलिए, एक मैं ये पानी भी पी लूं। ये पानी से खुला हो रहा और एक और बात, हाइड्रेशन अपने आप को बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ आप जो अपने हर एक में समझना है, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी को के लिए अच्छा है। हम लोग को लगता नहीं है कि पानी की ज़रूरत है, और आप लोग को देखोगे कि कई बार आप पूरे दिन चले जाते हो, अरे आज तो पानी पिया नहीं, जब अनलेस कि बाहर घूम रहे हो एट्सेट्रा इन द प्रेजेंट एटमोसफियर। बट डिस्पाइट दैट आपको 2-2.5 से 3 लीटर पानी आपकी बॉडी को चाहिए, और चाहिए मीन्स कि तभी बॉडी चल सकती है। तो ये एक अपना एक नियम बना लीजिए। मैंने किया हुआ है ये नियम इसलिए कि चाहे मैं कैथ लैब में हूँ, प्रोसीजर्स कर रहा हूँ, ओपीडी में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं भी हूँ, मैंने ये बोतलें इतनी ज़्यादा आपस में रख रखी है और मेरे हर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि आधे घंटे में अगर मेरे को ना याद आए ना, हाथ में एक बोतल पकड़ा दो। सो डू मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर।